हाँ सवाल बोलो बेटा क्या है। सर जी, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स एक्स प्लस प्लस कॉट कॉट इनवर्स नहीं लगा सर, कॉट में इनवर्स नहीं लगा। लगा दो तो सर जी आप सवाल नहीं लगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे सी एक्स वहाँ लगे 2 मार्क्स का ठीक है। देखिए नहीं लगा है। अगर मैं इस सवाल की बात करूं, बोर्ड में काफी का सवाल है, कई बार पूछा गया, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। पहले आप क्या करिए, इसमें दोनों को अलग कर लीजिए। दोनों को हम लोग क्या करती है, अलग जब हम अलग करेंगे तो आपके पास बनेगा बेटा tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। और इधर अगर dx और इसको अगर अलग करेंगे तो बनेगा cot इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब ये सवाल खत्म हो गया। जो है तो कौन सा नहीं अच्छा, इन दोनों को अलग कर दिया। अब इसको क्या करो, पहले वाले में माना tan इनवर्स एक्स बराबर t है, कितना है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन नीचे गया करने पर, सही है। जब अवकलन करेंगे tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, यानी कि dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप कितना रख सकते हैं, तो क्या है, ये आपके पास बन जाएगा t dt, बन जाएगा। अब इधर वाले की बात कर लेते हैं, प्लस में क्या रहेगा, cot इनवर्स एक्स, माना cot इनवर्स एक्स बराबर मान लो u, टी एक बार मान चुके हैं तो इसको क्या मान लिया u, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जब आप दोनों पक्षों का अवकलन, tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अगर माइनस को उधर भेज दें तो क्या dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो माइनस का du, जी सर लिखा जा सकता है। तो ध्यान देखो, dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस डी यू लिख दूं, तो अब यहाँ पे बचेगा आपका tan इनवर्स एक्स को माना है u इंटू माइनस डी यू, सही है। माइनस को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा t dt माइनस u du, ठीक है। t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 और u du का क्या हो जाएगा माइनस u स्क्वायर बाई 2 प्लस c। लेकिन सवाल हमारा t और u में नहीं है, x में है, तो यहाँ पर t और u का क्या रख देंगे बेटा, मान रख देंगे, तो लिखेंगे t तथा u का मान रखने पर, तो जब मान रखोगे t किसके बराबर, tan इनवर्स x के, तो हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x का स्क्वायर, tan इनवर्स x का स्क्वायर, इसको किससे डिवाइड लगा देना है, 2 से, माइनस u स्क्वायर, u किसको माना है tan इनवर्स x को, ये हो जाए, ओ सॉरी cot इनवर्स x को, तो cot इनवर्स x का स्क्वायर बाई कितना 2 प्लस कितना लिखा है सर, तो इसको अगर और सही से लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स x का स्क्वायर माइनस cot इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस लिखा जा सकता है, और यही हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लो इसको, देख सर जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नेगेटिव आंसर। उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आप देखिए, जैसे ये सवाल है आपके पास, करा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय रूट x प्लस x, 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, 2006 में एडमेट टीम में पूछा जा चुका है। इस तरह के फार्म के क्वेश्चनों को अगर करना हो तो देखो, पहले तो आप ये काम कर लो, dx है, रूट x को रूट x रहना, तो अब x को लिख लो तुम लोग बेटा रूट x इंटू रूट x, लिखा जा सकता है, रूट x इंटू रूट x करो तो x ही तो रहेगा। अब क्या बेटा, इसको तुम ये कर सकते हो कि अगर यहां से dx रूट x को कॉमन ले लो, रूट x को क्या ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस रूट x बचेगा, 1 प्लस कितना बचेगा, अब माना 1 प्लस रूट x इक्वल टू टी, ठीक है,
दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 ये होता है। तो इसको अभी अवकलन न करो, थोड़ा सही लिखो ताकि तुम्हें आसान लगे। तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू टी। अब सही है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, सही है। अब अगर आप दोनों पक्षों का अवकलन करें तो 1 का अवकलन कितना होता है 0, और ये x की पावर क्या है यार, तो इसका जब अवकलन करोगे डी बाई डी एक्स करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 आगे x। अब 1/2 में 1 को घटाना है, सही है। अब पूरे के बाहर क्या लग जाएगा dx, और इधर क्या लग जाएगा dt। सही यहाँ तक। क्या तुम इस चीज को लिख सकते हो 1/2 x 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो क्या है, इसको तुम लिख सकते हो 1/2 माइनस की पावर है तो नीचे ले जाओगे तो रूट का x, सही है। dx इक्वल टू कितना बन जाएगा dt, 2 को उस तरफ भेज दो तो 1/√x dx इक्वल टू लिखा क्या जा सकता है 2dt, सही है। यानी कि dx√x कितने की जगह आप dt का प्रयोग कर सकते हैं 2dt का, कितने का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बन गया इंटीग्रेशन 2dt, सही है। और 1 प्लस रूट एक्स को क्या माना t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dt बाई t। अब dt बाई t का क्या होता है ln t, तो हो जाएगा 2 ln t प्लस। अब t का मान रख देते हैं क्योंकि सवाल किसका है x का, तो t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो जब आप t का मान रखेंगे मैं इधर कर ले रहा हूं, तो t का मान रखने के बाद क्या बनेगा 2 ln रूट के अंदर 1 प्लस रूट एक्स प्लस c, और यही हमारा क्या है ठीक है। तो इस फार्म के सवाल कुछ ऐसे करना है, आपको नोट करिए। 90 छोटा, जैसे ये सवाल है, ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह है, ठीक है। अब इसको देखो आप कैसे लिखेंगे, dx को अब dx रहने दीजिए, जो यहाँ पे x लिखा है क्या लिखा है, इसको 2 टाइम्स रूट एक्स में तोड़ दीजिए, रूट एक्स इंटू प्लस 2 रूट एक्स। यहाँ पे कोई दिक्कत, जस्ट पिछले वाले की तरह लगेगा। अब यहाँ से रूट एक्स को कॉमन निकाल लीजिए बेटा, रूट एक्स को क्या करिए, और अगर आपने रूट एक्स को कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा रूट एक्स प्लस 2, अंदर क्या बचेगा बेटा रूट एक्स प्लस 2, सही आता। माना रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, हमने क्या मान लिया कि रूट एक्स इक्वल टू डी टी। अब सीधा आप इसका कई बार यूज होगा तो आप याद कर लो बेटा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, इसको डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि हमें कई बार इसका अवकलन की जरूरत पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, ठीक है। एज ए फार्मूला मान लो इसको, ठीक है, कि कहीं पे भी रूट एक्स है अगर अवकलन करेंगे तो आएगा 1/2 रूट एक्स। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, सही आता है। तो जब अवकलन करोगे तो रूट एक्स का डायरेक्ट हमको लिख देना 1/2 रूट एक्स, और 2 का हो जाएगा 0, पूरा हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो क्या 1/√x, सही है, 2 को मैं दूसरी तरफ भेज दे रहा हूँ, dx इक्वल टू 2 dt लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ लिखा है रूट एक्स बाई रूट एक्स, dx बाई रूट एक्स, वहां पे तुम लिख सकते हो 2 dt, वहां पे क्या लिख सकते हो 2 dt। तो यहाँ आइए था dx बाई रूट एक्स, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 dt। अंदर आइए, रूट एक्स प्लस 2 को तुमने क्या माना है, यहाँ पे t लिख दूं, 2 को बाहर ले लेता हूं तो बनेगा dt बाई t बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट याद है क्या होता है ln t, क्योंकि ये भी एक सूत्र है। t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, सही यहाँ तक। अब जैसे ही आप t का मान रखोगे तो ये क्या बनेगा 2 ln t, कितना है हमारे पास रूट एक्स प्लस 2, तो यहाँ लिख दीजिए बेटा रूट एक्स प्लस 2 प्लस, यही हमारा क्या है आंसर, नोट कर लीजिए।